इस बीजेपी की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए जो तीसरे नंबर के कैंडिडेट थे उनको सर्टिफिकेट जारी करने का काम किया है। उसके विरोध में सारे पूरे क्षेत्र की जनता जो आज यहाँ पे नहीं भी है और बाकी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने एसडीएम कोर्ट में पहुंचे हुए। मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जागने का काम किया है। अब जरूरत है मैं और लोगों को भी जगाने की। और जिस तरीके से लगातार पिछले 13 साल से हमारे क्षेत्र में जो अशांति फैलाई गई है और जिस तरीके से लोगों को, चुने हुए लोगों को हराने का काम किया गया, जो प्रथा चाली गई, आज उस प्रथा को खत्म करने का नंबर शुरू हो गया है। जो आपकी संख्या यहाँ पे है वो ये दर्शाती है। साथियों, जिस तरीके से चुनाव के अंदर मतगणना में करमजीत सिंह हैप्पी लगभग 700 वोट से जीते हुए थे, हमारे सुखजीत सिंह भी ये 1200 वोट से जीते हुए थे, और जो तीसरे नंबर पे कैंडिडेट थे, प्रशासन ने इन लोगों को जबरन अंदर, सबसे पहले तो मैं उसकी निंदा करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने मतगणना का प्रारूप बनाया था। आज से पहले भी मतगणना होती थी, प्रत्याशी मतगणना के अंदर जाते थे, लेकिन प्रत्याशी को मतगणना के अंदर नहीं जाने दिया। प्रत्याशी अंदर जाता था, देख के आता था, फिर बाहर बताता था कि हाँ भी अंदर सही चल रहा है, गलत चल रहा है। ये सुरेंद्र सिंह करनावल जी भी हमारे बीच में बैठे, इनको भी अंदर नहीं जाने दिया। किसी भी गुरनाम सिंह जी बैठे हुए, इनको भी नहीं जाने दिया। बहुत सारे साथियों को नहीं जाने दिया। तो जो इनकी व्यवस्था थी, इन्होंने जानबूझ के पहले से पटकथा लिखी हुई थी। काम का है, पहले जो परिणाम आते रहे, जनता का दबाव वहाँ पे जनता थी, वो सही करते रहे। लास्ट में आगे रात को इन्होंने जिस तरीके से हैप्पी को बंद करके गाड़ी में पुलिस ने पीटा, मारा, गाली गलौज किया और गाड़ी में बंद करके रखा, और उसके बाद वहाँ पे बिना कोई पुनर्मतगणना भी नहीं करी गई, वहाँ पे रिकाउंटिंग भी नहीं करी गई, बैलेट गिने नहीं गया, कुछ नहीं किया गया। एक प्रत्याशी अंदर ही सिर्फ, और जो दूसरे प्रत्याशी थे इनके, जो दूसरे प्रत्याशी थे यहाँ बीजेपी के गुर्गे थे, वो सब लोग मोबाइल लेके अंदर घूम रहे थे। इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। बल्कि वहां पे मंडी के जितने कैमरे लगे हुए हैं, मतगणना के जितने कैमरे लगे हुए थे, अगर उनकी सबकी जांच होगी तो पोल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये होगा जरूर साथियों, अगर हम सब लोग संघर्ष करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे हर मोर्चे पर, या सड़क के ऊपर भी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट के अंदर भी लड़ाई लड़ेंगे, हर जगह लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम ये लड़ते रहे तो धीरे धीरे हम इसकी पूरी बैठ के सब लोग रणनीति बनाएंगे, और किस तरीके से हम कोर्ट के अंदर भी चैलेंज करेंगे, किस तरीके से हम सरकार को भी चैलेंज करेंगे, उन अधिकारियों का भी पर्दाफाश करेंगे, और इसमें कई अधिकारियों की नौकरी खा लेंगे। अगर हम आप सब लोग हमारे साथ रहे, हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से आप लोगों ने इकट्ठे होने का काम किया है, अगर इसी तरीके से हम सारे लोग इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, तो जिस तरीके से तीनों काले कानून, तीनों कानून बनाए थे इन्होंने, जो वापस कराने का काम किया था, उस तरीके से अगर हम सारे डटे रहे, क्योंकि आज हमारे जिन दो भाइयों के साथ जो हुआ है, आगे भविष्य में किसी के साथ ना हो, हमें उसकी लड़ाई लड़नी है। हमारे आने वाली पीढ़ियों का कोई नुकसान ना हो, हमने उस चीज की लड़ाई लड़नी है। और जो लोकतंत्र हमारे बुजुर्गों ने तो अपनी कुर्बानियां देके, फांसी के फंदों पे झूल के जिस लोकतंत्र को बचाने का काम किया, जो लोकतंत्र बहाल करने का काम किया, उसको बचाने की जरूरत आज हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम सब लोग मिलकर अपना काम करेंगे। दयानंद तिवारी ना कैंडिडेट ना कोई कुर्सी का, क्यों बैठा वोट भी नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप लोग नाम ले बता रहे हो, मैं बिना नाम ये कह रहा हूँ कि अंदर बहुत सारे बीजेपी के ऐसे गुर्गे थे जो यहाँ पे दलाली करने में, जिनके पास खाने को घर पे नहीं था, जो गाड़ियां लेके बड़ी बड़ी घूम रहे हैं, ठीक है, वो आरओ के साथ घूम रहे थे, आरओ के साथ कानाफूसी कर रहे थे। मैं उसी बात को, आप ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ, अगर जो अंदर कैमरे लगे हुए थे, अगर उन कैमरों को सार्वजनिक कर दिया जाए, अगर उन कैमरों की रिकॉर्डिंग मिल जाए, तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इस लोकतंत्र की हत्या करने के लिए किस तरीके से इन लोगों ने काम किया। और हम ये मांग करते हैं प्रशासन से, हम ये सरकार से मांग करते हैं कि अगर आपको भरोसा रखना चाहते हो कि लोकतंत्र के ऊपर लोगों का भरोसा रहे, तो इन लोगों को न्याय देना पड़ेगा। अगर इनको आप न्याय नहीं दोगे, तो ये मैंने पहले भी कहा था चुनाव से पहले कि अगर धांधली कराने का प्रशासन ने प्रयास किया, तो आप ये मत सोचो कि लोग चुप रहेंगे, इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। आज ये उसका जीता जाता उड़ाना है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी आप सब लोगों ने शुरू किया संघर्ष, इसमें मैं आपके साथ हूँ। पर हमारे बीच में विधायक जी गोपाल सिंह राणा जी भी आ गए, मैं उनसे निवेदन करूंगा आगे आ जाइए आप। धीरे धीरे जैसे जैसे ये धरना आगे बढ़ेगा, ये सभा हमारी चलती रहेगी, वैसे वैसे जनप्रतिनिधि जो भी हैं, लोग जो भी हैं, निकल के आएंगे और वो सारे लोग आपके साथ खड़े होने का काम करेंगे, ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। अब मैं हमारे बीच में हमारे भाई